तो कैसे हैं दोस्तों। जैसा कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नर्मदा नदी के बारे में, क्योंकि हमने बहुत सारी नदियां कवर कर चुके हैं। अब 2 या 3 और नदियां इंपॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं ये नर्मदा नदी। ठीक, तो नर्मदा नदी जो कि ये आपके अरब सागर साइड में गिरती है। ठीक है, अरब सागर में गिरती है और ज्वार नद का ये निर्माण करते हुए अरब सागर में गिर जाती है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो थोड़ा सा इसमें एक कहानी में ऐड करना चाहूँगा ताकि इसको आप लोग एकदम आसानी से याद कर सकें। ठीक है, तो नर्मदा नदी जो कि ये अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, अमरकंटक की जो पहाड़ियाँ हैं, इस अमरकंटक की पहाड़ियाँ से 3 नदी निकलती हैं, उनमें से एक नदी है नर्मदा नदी। ठीक है, तो नर्मदा नदी की ये सारी इंपॉर्टेंट रिवर हैं, तो इसको याद कैसे करेंगे अब उस पर देखिए। कैसे हम लोग एक स्मॉल स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं उसको देखते हैं। जैसे नर्मदा नदी है और ये नदी निकलना प्रारंभ करती है, तो स्टार्टिंग में जो नदी का पानी रहता है वो बहुत कम रहता है। ठीक, और वो अपने साथ बहुत कंकड़ पत्थर को लेके आती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि स्टार्टिंग की ये रिवर में ज़्यादातर बंजर नदियाँ हैं। बंजर नदियाँ मतलब बहुत एकदम, ना तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लेस है ना कुछ भी। ये बस जान लीजिए कि यह बंजर नदी है, मतलब उसमें ज़्यादा पानी नहीं है। ठीक है, अब अगर उसमें पानी नहीं है तो नॉर्मल है कि वहाँ ज़्यादा जनजाति नहीं पाई जाएगी, क्योंकि जितनी भी सभ्यताएं पाई गई हैं सब कहीं ना कहीं एक जो सबसे बड़ी नदी होती है, इंपॉर्टेंट रिवर होती है, उसी के आसपास में ही सभ्यताएं पाई जाती हैं, जैसे सिंधु घाटी की सभ्यताएं। चलिए, तो अब मान लीजिए कि वो जब बंजर है तो वहाँ कोई आदमी नहीं पाया जाएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वहाँ आदमी नहीं पाया जाएगा, 1-2 आदमी तो जरूर पाए जाएंगे। तो मान लीजिए कि वहाँ एक गोरा आदमी पाया गया। ठीक है, आपकी तरह वहाँ एक गोरा व्यक्ति पाया जाएगा, क्योंकि ये गोर नदी है। ठीक है, तो यहाँ पास एक गोरा व्यक्ति पाया गया और वो व्यक्ति किसकी तलाश कर रहा था? अपने भोजन की। तो उसको चाहिए एक हिरण। ठीक है, गोरा व्यक्ति है, क्योंकि बंजर क्षेत्र है और वहाँ एक गोरा व्यक्ति खड़ा हुआ है जिसको अपने पेट भरने के लिए चाहिए कुछ ना कुछ खाने के लिए। और पहले के लोग मांसाहारी होते थे, तो वो क्या करेंगे, एक उन्होंने हिरण को देखा। अब वे लोग हिरण को क्या कहते हैं, उसका शिकार करेंगे। लेकिन हिरण का जब वो लोग शिकार करने गए तो वहां पास पहले से शेर मौजूद था। आगे क्या मिला उन लोगों को? शेर, क्योंकि शेर भी कहीं ना कहीं हिरण का ही शिकार करने आया था। ठीक है, तो बंजर भूमि में गोरा आदमी हिरण का शिकार करने के लिए गया, लेकिन वहां पास शेर ऑलरेडी मौजूद था। अब अगर शेर को कैसा मांस चाहिए? एकदम मीठा मांस चाहिए, शक्कर की तरह मीठा मांस चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादातर बछड़ों का ज़्यादा शिकार करेगा। क्यों? क्योंकि बछड़ों का जो मांस होता है वो बहुत मीठा होता है हम लोगों के लिए। ठीक है, तो उसको शक्कर के समान मीठा मांस चाहिए। किसको? शेर को। ठीक है, अब शेर को जो मीठा मांस चाहिए वो तभी मिलेगा जब वो हिरण को मार देगा। लेकिन इन दोनों में फिर झगड़ा होता है। रियल का झगड़ा तो होगा नहीं, वरना ये इसको मार के खा जाएगा। ठीक है, तो बातों ही बातों का जैसे ये कहानी है, उसी की तरह ये गोर व्यक्ति का और ये शेर का झगड़ा होता है। किस लिए? कि इस हिरण को कौन मार के खाएगा। तब ये जो गोरा व्यक्ति है ये हिरण को बोलता है, शेर को बोलता है कि आपको शक्कर जैसा मांस तो खाने को नहीं मिलेगा, और अगर आप इस हिरण को मारोगे तो आप सोच लो कि मैं आपके साथ क्या क्या कर सकता हूं। इसको छोड़ के चले जाओ, इस हिरण को छोड़ के चले जाओ, वरना आपकी खैर नहीं। बोलते हैं ना, यहां से चले जाओ वरना आपकी तो आज खैर नहीं। ठीक, तो ये वही वाला वरना है, वरना नदी है। ठीक है, तो वरना आपके साथ क्या क्या कर सकता हूं मैं, ये तो आप ही जानो। अब शेर बेचारा क्या करे, तो फिर वरना जब वार्निंग दे दिया लेकिन शेर नहीं माना, तब क्या किया, इस गोरे व्यक्ति ने इस शेर को तवे पर बैठा दिया। तवे जिसपे हम लोगों का खाना बनता है, वही तवा। ठीक है, तो उस तवे पर बैठा दिया। अब जब तवे पर बैठा दिया
तो भाई अब तवा गर्म रहेगा तो एकदम से कोलाहल तो होगा ही। कोलाहल मतलब वो शोर तो करेगा ही, मतलब कि उसने तेजी तेजी से कोलाहल करना प्रारंभ कर दिया। कोलार, ये कोलार है, लेकिन उसने जो है कोलाहल करना स्टार्ट कर दिया। जैसे नदी की जब अपना पानी बहती है तो उससे जो आवाज आती है वो एकदम मंद वाला जो कोलाहल होता है ना, वही कोलाहल है। लेकिन यहाँ कोलाहल का मतलब समझिए कि एकदम शोर करने लगा वो, ठीक है। कोलार, ये कोलार है, लेकिन वो जो है शेर जो है तवे पर बैठते ही कोलाहल करने लगा, खूब शोर करने लगा। अब उसने तवे पर बैठा तो उसके जो बाल थे वो नाजुक होते हैं, ठीक है। एक दो मूवी में भी ऐसा होता था पहले, आजकल नहीं। तो जब वो कोलाहल स्टार्ट किया और जब वो तवे से उठा तब उसने देखा कि वो गंजा हो गया है, ठीक है। उसने क्या पाया कि वो गंजा हो चुका है। क्यों? क्योंकि जब तवे पर बैठा तो तवा गर्म होने की वजह से उसके सारे बाल जल गए, और जब वो गंजा हो गया तो अब बेचारा उससे कौन डरेगा। क्योंकि शेर हो या कुत्ता हो, सिर्फ अपने बाल की वजह से ये लोग अलग अलग दिखते हैं, वरना सब इनकी एक ही प्रजातियां हैं, ठीक है। बाकी उनके जो स्टेमिना रहता है वो उसका भी फर्क रहता है, लेकिन यहाँ पास सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो कोलाहल किया, लेकिन बाद में जब उसने देखा तो वह गंजा हो चुका था पूर्ण रूप से, और ये गंजाल है, ठीक है। अब जब गंजा हो गया तो अब उसके पास कोई ऑप्शन तो है नहीं, चोर की तरह वो दिखने लगा। अब जिसका जो पर्सनालिटी है, अगर वो उसका पर्सनालिटी छिन जाए तो कैसा दिखेगा? कुछ नहीं, उसका कोई मान मर्यादा नहीं रहेगा, चोर के समान दिखने लगा। अब जो चोर के समान दिखेगा, क्या उसका कोई मान सम्मान करेगा? क्या उसका कोई मान रह जाएगा? आप बताइए, मान तो रह नहीं जाएगा, ठीक। अब जब उसका मान वान खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, तब लास्ट में एंट्री आती है हथिनी की, हथनी वाले हथनी की। और लेकिन इस गोरे व्यक्ति को हिरण मिली कि नहीं मिली ये तो नहीं पता, लेकिन हथनी वहां पास जरूर टपक जाती है। अब जब हथनी आ गई तो हथनी तो मांस खाएगी नहीं, प्लस शेर को उसने भी भगा दिया। और ये जो नर्मदा नदी है, ये ज्वारनद का निर्माण करते हुए अरब सागर में गिर जाती है। तो ये रही, मेरे को लगता है ना कि इसका एक भी नाम आप भूल के दिखा दो, और एक बार मैं इन सभी नामों को दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूं। जैसे ये है अमरकंटक की पहाड़ियां, इनमें से आपकी 3 नदियां निकलती हैं, जिसमें से एक है आपकी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी सबसे पहले तो ये यहाँ पास एक मिलती है बंजर भूमि, जो कि बंजर है आसपास का उसका एरिया। फिर वहां पास एक गोर नदी मिलती है, या गोरा व्यक्ति है, लाइक आपकी तरह, ठीक है। गोरा व्यक्ति जो हिरण का मांस खाना चाहता है, हिरण, ठीक है। यहां पास हिरण नदी है, हिरण का मांस खाना चाहता है। और वहीं पास एक शेर भी है, शेर से याद रखिएगा, शेर नदी, ठीक। अब शेर जो है, शेर को शक्कर के समान मीठा मांस चाहिए, ठीक है। अब शेर को जो है शक्कर के समान मीठा मांस चाहिए, तो भाई उसको तो हिरण को खाना पड़ेगा। लेकिन इंसान जो है शेर को धमकी दे देता है कि हाँ चले जाओ, वरना आपका पता नहीं क्या होगा। तब ये वरना नदी है, ठीक है। अब वो ये शेर जो है वरना से नहीं डरता है, वरना आप क्या कर लोगे। तब आदमी जो है गोरा व्यक्ति, वो तवे पर शेर को बैठा देता है। अब जब शेर बैठता तो उसको गर्म लगता है। अब गर्म लगा तो उसने कोलाहल प्रारंभ कर दिया। ये कोलार नदी है, ठीक है, कोलार नदी। अब जब उसने कोलार प्रारंभ किया, कुछ देर बाद देखता है कि उसके सारे बाल जल गए, ठीक है। ये गंजाल है, गंजाल नदी, ठीक है। ये है आपका गंजाल नदी, वो एकदम पूर्ण रूप से गंजा हो गया। अब गंजा होने के बाद उसने चोर की तरह दिखने लगा, क्योंकि उसकी पर्सनालिटी छिन गई। अब लेकिन ये नदी कौन सी है? तो ये चोराल नदी है, ठीक है, चोराल नदी। चोर की तरह दिखने लगा तो उसका सारा मान मर्यादा चला गया। और ये कौन सी नदी है? ये है आपकी मान नदी है। और इसके बाद है आपकी हथनी नदी, ये हथनी नदी के नाम से जानी जाती है, ठीक है। या एक प्रकार से कह सकते हैं कि हाँ हाथी ज़्यादा आते थे तो हथनी नदी नाम पड़ा होगा।
यही सब ऐसे ही रिलेट करके आप लोग पढ़ सकते हैं। तो लास्ट में बची आपकी हंदनी नदी, और ये जो नर्मदा नदी तंत्र है या नर्मदा नदी का ये जो अपवाह क्षेत्र है, इस प्रकार से ये लास्ट में ज्वार नद का निर्माण करते हुए अरब सागर में गिर जाती है। अब आप बताइए किसमें से ऐसा कौन सा नाम है जो आपको याद नहीं हुआ या ये स्टोरी समझ में नहीं आई। ठीक है, बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।